प्रतिशत कमी अथवा वृद्धि के प्रतिशत मान पर आधारित प्रश्न चल रहा था। इसका टाइप 1 पहला क्वेश्चन लिखिए। पहला क्वेश्चन लिखिए, तेल का मूल्य 20% तक बढ़ जाता है। तेल का मूल्य 20% तक बढ़ जाता है, किंतु उसकी खपत 8.1/3% तक कम हो जाती है। 8.1/3% लिख लेना भैया देख के। तेल का मूल्य 20% तक बढ़ जाता है तथा उसकी खपत 8.1/3 लिखा हुआ है बोर्ड पर तक कम हो जाती है, तो इस व्यय में कितने परसेंट की वृद्धि अथवा कमी होगी? तो इस व्यय में कितने परसेंट की वृद्धि अथवा कमी होगी? इसको दो तरीके से लगाया जा सकता है। पहला तरीका सूत्र से है, जिसको आप लोग पढ़े होंगे। अगर पहले में वृद्धि है तो प्लस ए, दूसरे में अगर कमी है तो माइनस बी, प्लस माइनस का गुणा माइनस AB/100। ये पहला सूत्र है। अगर पहले वाले में अगर कमी है पहले मान में तो माइनस ए, दूसरे वाले में भी कमी है तो माइनस बी, और माइनस माइनस का गुणा भैया प्लस AB/100। ये दूसरा सूत्र बनता है। तीसरा सूत्र बनता है, अगर पहले वाले में कमी हो दूसरे वाले में वृद्धि हो तो माइनस प्लस का गुणा माइनस AB/100। और अगर दोनों में कमी हो तब भी लिख दिए हैं, अगर पहले में कमी हो तब भी लिख दिए हैं, अगर दूसरे में कमी हो तब तीनों का सूत्र है ये। पहला प्रश्न पढ़िए। कह रहा है कि एक पहली प्रतिशत कितनी बढ़ रही है? 20% की दर से वृद्धि हो रही है, यही है। दूसरे में बी का मान दिया गया है 8.1/3 की कमी हो रही है, यही है। कमी के आगे माइनस लगा दें, इसको लिख सकते हैं 8 त्रिक 24 1 25 बटा, यहां तक कोई दिक्कत भैया? सूत्र क्या लिखा है? पहले में अगर वृद्धि हो रही तो पहले को प्लस लिखते हैं 20, दूसरे में अगर कमी हो रही तो चिन्ह किसका लगाएंगे? माइनस का 25/3। अब प्लस का गुणा माइनस का गुणा क्या हो जाता है? माइनस। ए और बी सूत्र में है, ए की जगह 20 का मान, बी की जगह 25/3 का मान, सूत्र में अपॉन 100 है, हम भी लिख देंगे 100। काट दो, उत्तर आ गया। यहां एक मान लो तिरछा गुणा कराओ लासा लेकर के, कितना आ गया मान? 20 तियां 60 माइनस 25/3। इसको काटोगे तो कितना हो जाएगा? 20 पंचे 5 पचे 25, 5 बटा माइनस का 5/3, 60 में से 25 जाएंगे भैया, कितना आ जाएगा? कितना? 35/3 माइनस 5/3। अगर हर दोनों के समान हो तो अंश का जोड़ घटाना संभव है। क्या दोनों के हर समान है? अगर हर समान है तो इसका लासा कितना हो जाएगा? 3। यहाँ 3 हो गया तो 35 में से 5 जाएगा भैया, 30 आ जाएगा। 30 में से 3 का भाग कराओगे कितना आ जाएगा? 10%। अगर यहाँ पर धनात्मक मान आया इसका मतलब 10% की वृद्धि होगी, अगर यहाँ पर माइनस का मान आता 10% की कमी दर्शाता, अर्थात 10% की वृद्धि। यही उत्तर हो गया तुम्हारा। यही पूछ रहा है कि कितने परसेंट की कमी अथवा वृद्धि होगी। ये शब्द भी लिखा है तो यहां लिख देना 10% की वृद्धि। पहले प्रश्न फिर से समझ लो। प्रश्न तुम्हारे प्रश्न ही कह रहा है कि प्रथम मान में तेल की कीमत में 20% की वृद्धि हो रही है, दूसरे मान में 8.1/3 की कमी हो रही। कमी का मतलब कम हो रहा है, घटाना लिख दिए। तो इसको अगर मिश्र भिन्न को अगर इसको साधारण भिन्न में बदलोगे तो 8 त्रिक 24 1 25/3 हो जाएगा। सूत्र में लिखा है a माइनस बी, अर्थात पहले में वृद्धि होगी दूसरे में कमी होगी। पहले का मान 20, दूसरे में माइनस चिन्ह के साथ 25/3 माइनस, उसके बाद पहला मान 20 गुणे 25 गुणे बी का मान 25/3/100। इसको सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा? 10% की वृद्धि। उतारो। ये केवल कमी और वृद्धि के प्रतिशत मान पर ही लगेगा। जब प्रतिशत मान पूछेगा प्रश्न इसी तरह कि पहले तेल की कीमत में 20% की कमी की गई और दूसरे में अगर 25% की वृद्धि की गई तो दोनों के मान में कुल कितने परसेंट की वृद्धि अथवा कमी होगी। हाँ, आगे फिर प्रश्न बढ़ा। हाँ, करा रहे हैं आगे सवाल। जैसे इसमें पूछा पहला मान क्या हुआ? पहला मान वृद्धि बोल रहा है, दूसरे में कमी बोल रहा है, तब ये वाला सूत्र लगा देंगे। ये अपने को समझ लेना है, तो इसलिए तुम्हारी सरलता के लिए इसको हमने लिख दिया है। अगर दूसरे प्रश्न में बोल दिया कि तेल की कीमत में 20% की कमी, कमी मतलब घटाव, तो कमी कह रहा है तो जो मान दिया गया है उसी के आगे आप चिन्ह किसका लगा दोगे? माइनस का।
अगर फिर कहता है कि अगर दोबारा भी अगर तेल की कीमत में 15% की कमी की गई तो दोनों में कमी कमी में क्या कर देंगे माइनस, और माइनस माइनस का गुणा हम जानते हैं प्लस होता है, अगले में प्लस हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई। अगर कहता है कि किसी चीनी की कीमत में 5% की कमी की गई, उसके बाद 15% की वृद्धि की गई, तो 5% कमी के साथ माइनस हो जाएगा, 15% वृद्धि के साथ प्लस हो जाएगा। उतारिए। अगला प्रश्न लिखिए। सीमा का कार्य समय प्रतिदिन 15 घंटे प्रतिदिन 15% बढ़ गया। सीमा का कार्य समय प्रतिदिन 15% बढ़ गया, 15% बढ़ गया, और उसका वेतन प्रतिदिन 20% बढ़ गया। तो पूरे कार्य में उसके कितने परसेंट की वृद्धि अथवा कमी होगी। इस बार देखिए मेथड 1 और मेथड 2 दोनों बता दे रहे हैं। इसमें रखोगे दोनों का मान वृद्धि में दिया गया है, इसका मतलब पहला मान भी वृद्धि में होगा और दूसरा मान भी वृद्धि में होगा। वो सूत्र शायद लिखे नहीं है, लिख दे रहा हूं। चौथा सूत्र, अगर पहले का मान भी वृद्धि में हो, दूसरे का मान वृद्धि हो, तो प्लस प्लस का गुणा प्लस ही होता है, ए बी अपॉन 100 हो जाएगा। देखिए इसको मेथड 2 तरीके से बता रहे हैं। दूसरे वाले तरीके में सूत्र रखने की झंझट खत्म कर दे रहे हैं। देखिए पहले इससे देख लीजिए, पहले का मान कितना है भैया 15%। पहला 15% की वृद्धि दर्ज की रहा है, यहाँ पे माइनस लगाने की जरूरत नहीं है। दूसरे का मान कितना है भैया 20%। दोनों की वृद्धि है। अगर दोनों में वृद्धि कह रहा है तो यहाँ पर कहीं भी माइनस नहीं लगेगा, यही है। पहले का मान 15% लिख दीजिए, 15%। दूसरे बी का मान कितना है 20, ए का मान है 15%, बी का मान है 20% बटे 100। 20 पंचे 5 तियां 20, 15 कितना हो जाता है भैया 35। और 35 में अगर 3 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा। अगर यहाँ पर माइनस नहीं लगाए तो क्या दर्शाएगा, हमको वृद्धि दर्शाएगी। ये हो गया मेथड 1। इसका मेथड 2 देखिए। मेथड 2 में कोई सूत्र रटने की जरूरत नहीं है। कोई भी चीज कितने परसेंट होती है 100%। हम भी लिख देंगे 100%। पहले में कितने परसेंट की वृद्धि 15%। 100 में 15% वृद्धि कितना हो जाएगा 115। 115 बटे 100। दूसरे में कितने परसेंट की वृद्धि 20%। 100 में 20 जोड़ दोगे कितना हो जाएगा 120 बटा 100। काट लो, उत्तर हो गया 20 छक्का 120, 20 पंचे 100। इसको काटो 23 हो जाएगा, इसको काटो 20 हो जाएगा, हो गया। और काटो 20 पंचे 100, 5 से इसको काट दो, 5 से 5 खत्म, 23 छक्का 6 अठे 48 और 6 दूनी 12, 12 6 12 4 15, 6 3 18 और 6 दूनी 12 1 13 138। कोई चीज कितना परसेंट है 100% मान के लगाए हो, 100 घटा दो कितना आ गया 38%। उतारो, इसी से लगाना। मिश्र भिन्न में रहेगा तब इसमें उत्तर सेट करने में तुम्हें समस्या होगी। अगर दोनों के मान सही हैं तो इसी से लगा लेना। और वहां 8 सही 1/3 था, इसलिए उस मेथड से बताए थे, ठीक है। अगर सीधा सीधा मान दिया है तो इसी से लगाना, 2 लाइन में उत्तर आएगा। उतारो। इसको रटने की जरूरत नहीं है, ये हमने दिखाया है कि यहाँ मान कैसे परिवर्तन होता है। बाकी जैसा प्रश्न कह रहा है वैसे कर मान रख दो बस। यहाँ पर दोनों धनात्मक है तो यहाँ दोनों के मान धनात्मक में आएंगे। अगर पहला ऋणात्मक में है तो पहले को ऋणात्मक कर देंगे, दूसरा का मान धनात्मक में है दूसरे का मान धनात्मक में कर देंगे। अब हम ये बचपन से पढ़ते आए कि प्लस माइनस का गुणा माइनस होता है, आगे माइनस लगा के गुणों को गुणा करा देंगे। भैया समझ में आ रहा है। आगे लिखिए, अगला प्रश्न लिखिए। एक वृत्त की त्रिज्या में यहां से क्वेश्चन
कोई ना कोई बन ही जाता है एक, इसलिए अच्छे प्रैक्टिस कर लेना इस पर। एक वृत्त की त्रिज्या में वृद्धि इस प्रकार होती है कि उसकी परिधि में 10% की वृद्धि हो जाए, कि उसकी परिधि में 10% की वृद्धि हो जाए तो वृत्त के क्षेत्रफल में क्या प्रभाव पड़ेगा? वृत्त की परिधि कितनी होती है भैया? 2 पाई आर। इसमें कितने आर हैं? एक आर है, मतलब कह रहा है कि 10% की वृद्धि, जब एक आर था तब 10% की वृद्धि हो रही है। अब वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है? इसका मतलब जब 2 आर हो गया तब वृद्धि पूछ रहा है, यही है। वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है? πr²। वृत्त का व्यास कितना होता है? वृत्त का व्यास भैया 2r। व्यास की आधी क्या होती है? त्रिज्या। वृत्त की परिधि जो हमें दी गई है प्रश्न में कितनी होती है? 2 पाई आर। वृत्त का व्यास हमसे पूछ रहा है, यहाँ पर कितने आर हैं? वृत्त की परिधि अर्थात एक चक्कर की यात्रा तय करने में उसे 10% का समय लग रहा है। अब पूछ रहा है कि जब वो वृत्त के क्षेत्रफल को पूरे तय करेगा तब कितने % की वृद्धि अथवा कमी होगी। यहाँ पर कितने आर हैं? 2 आर हैं। देखिए, तो यहाँ पर क्या कर देंगे, रेट परसेंटेज अर्थात वृत्त की परिधि आर में कितने % की वृद्धि हो रही है? 10% का। πr², पाई क्या हो जाता है? कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब नियतांक हो जाता है। जो वृद्धि अथवा कमी दर्शाएगी कौन दर्शाएगा? आर दर्शाएगा। इसका मतलब 2 बार आर का गुणा करा दो। ये वृद्धि है कि कमी है भैया? वृद्धि है। तो 100 गुणे 100 में अगर 10 जोड़ दोगे कितना हो जाएगा? 110/100 गुणे 110/100। ये कट जाएगा, यहां से दोनों जीरो भी कट जाएंगे। 11 ग्राम 121 आ गया। किसी चीज को कितना मान के लगाए हो? 100 घटा दो, कितना आ गया? 21%। मेथड 1 है ये। अब अगर मेथड 2 से लगाओगे तो क्या करोगे? दोनों के मान में वृद्धि हो रही है, क्या कर दोगे? a प्लस बी प्लस ए प्लस बी अपॉन 100 के मान पे रख दो मेथड 2 से। ए का मान है 10%, बी का मान भी 10%, ए का मान है 10%, बी का मान है 10% बटे 100। यही होगा भैया। यहां से ये कट गया, बचा कितना? यहाँ 1 10 10 20 और यहाँ बचा, कट गया एक बाद 1 बचा, 20 1 21। क्या दोनों के उत्तर बराबर हैं भैया? इसका मतलब ट्रिक भी सही है और बेसिक भी सही है। उतारो। प्रयास ये करना कि जब भी आंकड़ा सही डिजिट में दिया गया हो 100 मान के लगाने का प्रयास करना, जल्दी उत्तर आ जाएंगे, क्योंकि इसमें कट जाते हैं आंकड़े। यहां पर तब लगाना इस सूत्र को जब मिश्र भिन्न या सही बटे के रूप में दिया गया हो, तब इसको तुम बदल नहीं पाओगे, इसीलिए इस मेथड का प्रयोग करना। आगे बढ़े भैया, समझ में आया? इसके पहले पढ़े हो थोड़ा बहुत? बहुत अच्छी बात है। अगला प्रश्न लिखो। यदि किसी त्रिभुज की प्रत्येक भुजा को यदि किसी त्रिभुज की प्रत्येक भुजा को यदि किसी त्रिभुज की प्रत्येक भुजा को आधा कर दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने % की कमी हो जाएगी? कमी पूछ रहा है। अगर 100 मान के लगाओगे तो कमी के लिए क्या करना पड़ेगा? घटाना पड़ेगा। 100 से क्या कर दोगे? जितना उत्तर आएगा घटा दोगे। त्रिभुज के एरिया के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है? आधार और ऊंचाई की। 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, यही सूत्र होता है। इसका मतलब 2 मान की जरूरत है, तो 100 के बाद 2 मान का मान निकाल लो, बस इतना ही करना है। देखिए,
त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है भैया? 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। कह रहा त्रिभुज की प्रत्येक भुजा, चाहे ऊंचाई की भुजा हो चाहे आधार की भुजा हो, दोनों में कितने की कमी हो रही है? 1/2 की कमी हो जा रही है, यही है ना? प्रत्येक भुजा में 1/2 की कमी हो रही है। तो यहां क्या कर दोगे? कोई चीज 100 होती है मेथड 1 से, इसको 1/2 गुणे 1/2 कर दोगे, यही तो हो रही है। पहला मान भी, आधार में भी 1/2 की कमी और ऊंचाई में भी 1/2 की कमी। काट दो इसको, 4 से काटोगे कितना आ गया? 25% की क्या आ गई? कमी आ गई। कोई चीज कितना मानते हो? 100 में से 25 को घटाओगे कितना आ गया? 75%। उतार लो। प्रत्येक भुजा को आधा कर दिया जाए तो पूरे त्रिभुज के क्षेत्रफल पर 75% का मान आएगा, 25% की कमी हो जाएगी। क्लियर हो गया? अगला प्रश्न लिखो फिर। इस प्रश्न को अनुराग तुम्हें देना है खास करके, और तुमको भैया आ गया है समझ में? क्या नाम है तुम्हारा? प्रशांत नाम। चलो लिखो। यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में, इसको दोनों मेथड से लगाने का प्रयास करना। यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में 11% की कमी की जाती है तो उसके क्षेत्रफल में कुल कितने परसेंट की कमी होगी? त्रिज्या में अगर 11% की कमी हो रही है तो त्रिज्या में कितने आर? 1 आर। ठीक, केवल त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या केवल आर होती है, और वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है? पाई आर स्क्वायर। उसमें कितने आर हैं? 2 आर हैं। तो 2 बार कमी होगी, कितने कितने परसेंट की? 11% की। वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर और वृत्त की त्रिज्या आर। त्रिज्या में कितने परसेंट की कमी? 11% की कमी है। आया अनुराग? अगर 11% की कमी है तो दोनों के मान में 11, क्योंकि दो मान दिया नहीं गया है, इसलिए सूत्र क्या होगा? -a -b माइनस माइनस प्लस ab/100। आया आगे अंकित? हाँ, दशमलव में आ रहा है। हाँ, सही लगाए हो, बिल्कुल सही लगाए हो। पहले मान में 11% की कमी, दूसरे मान में कितने की? 11 की। माइनस माइनस का प्लस का गुणा, 11 गुणे 11/100, यही हो जाएगा। 11 ग्राम 121/100। 100 से यहाँ भाग कराओगे तो कितना हो जाएगा? 1.21। यहाँ प्लस लगाओ, 11 11 11 दूना 22। किसका? माइनस माइनस का गुणा, दोनों जुड़ जाएंगे लेकिन चिन्ह किसका लगेगा? माइनस का। ये सब चीजें तो पढ़ के आए होगे बेसिक से। -22 में प्लस 1.21 घटा दो, कितना आ जाएगा? कितना आया? 20.79%। अब घटाना भी नहीं आ रहा, देखो फिर से घटा के भी दिखा दें भैया। पहले इसको 22 मान लिया करो, यहाँ पर जितने अंक पर दशमलव है उतने 0 बढ़ा दिया करो जिसके साथ दशमलव नहीं लगा हुआ है। अब यहाँ पर 1 लिखो, यहाँ पर 2 और 9 1 लिखो, आप घटा दो, उत्तर आ जाएंगे। अनुराग आया? अब लगा लो। तुम्हारा आ गया था? आ गया था, बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न लिखो। वृत्त की त्रिज्या तुम्हें दी गई है, क्षेत्रफल का मान पूछ रहा है। क्षेत्रफल में कितने आर हैं? 2 आर हैं, इसका 2 बार गुणा होगा। अगर वृत्त की व्यास दिया होता तब भी एक ही आर होगा। वृत्त के व्यास में कितने आर होते हैं?
2r है ना, एक ही r में जितनी वृद्धि कमी करेगा। और अगर तुमसे पूछेगा कि क्षेत्रफल कितना होगा, अगर हाँ प्रश्न आगे करवाएंगे, अगर पूछता है कि वृत्त के व्यास में 10% की कमी की जाती है तो वृत्त के त्रिज्या में कितने % की कमी होगी, अगर ऐसा प्रश्न बनता है तो यहाँ व्यास में कितने आर, आर एक आर है भैया, दो तो कांस्टेंट है, तो वृत्त की त्रिज्या में कितने आर, एक ही आर। अगर अर्थात वृत्त के व्यास में अगर 10% की कमी होगी तो वृत्त की त्रिज्या में भी 10% की कमी होगी, क्योंकि दोनों के मान बराबर है, दोनों में आर आर एक ही है। समझ में आ रहा है? देखिए फिर प्रश्न समझिए, अगर कह दे कि वृत्त की परिधि में, वृत्त की परिधि कितनी होती है 2 पाई आर, कह दे कि अगर वृत्त की परिधि में 10% की वृद्धि की जाती है, कितने परसेंट की, 10% की, तो चाहे वृत्त की त्रिज्या का मान पूछ ले, चाहे वृत्त के व्यास का मान पूछ ले, दोनों में उत्तर 10% ही आएगा। क्यों? क्योंकि दोनों में जो आर है वो इक्वल है, क्या है, बराबर है। लेकिन वृत्त का क्षेत्रफल जैसे पूछेगा, यहाँ पर आर के मान कितने हो जाएंगे, 2 हैं, इसलिए इसका मान बदल जाएगा। लेकिन जब तक जहां पे आर के मान समान है उनके उत्तर सदैव एक ही आएंगे। आगे प्रश्न करवाएंगे इस टाइप का। ये बात समझ में आ गई? अगला लिखो प्रश्न, यदि किसी वर्ग की भुजा को, वर्ग की भुजा कितनी होती है भैया, वर्ग की भुजा का क्षेत्रफल कितना होता है, भुजा का स्क्वायर। यदि किसी वर्ग की भुजा को, यदि किसी वर्ग की भुजा को 20% बढ़ा दिया जाए तो वर्ग के क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि होगी। तो वर्ग के क्षेत्रफल में, तो वर्ग के क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि होगी। आ गया महेश? देखिए वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है भैया, शायद सही है, नहीं कहीं गलती कर दी हो, 44% आ रहा है। वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है भैया, भुजा का स्क्वायर। भुजा का स्क्वायर का मतलब वर्ग की चारों भुजाएं आपस में क्या होती हैं भैया, समान होती हैं, तो क्या बन जाता है, भुजा का स्क्वायर। वो अगर वर्ग का परिमाप पूछे तो क्या हो जाएगा, चारों भुजाओं को आपस में जोड़ दीजिए, वही परिमाप होता है। 1a 2 3 4 कितना हो जाएगा परिमाप, 4a। वर्ग का परिमाप कितना हो जाता है, 4a। और अगर वर्ग विकर्ण पूछे तब भैया, विकर्ण पूछे तब a√2। ये बात समझ में आ गई? अब देखिए, अब कह रहा है कि प्रश्न क्या कह रहा है, नहीं नहीं, वर्ग की भुजा पूछ रहा है ना, वर्ग की भुजा में कितने % की वृद्धि हो रही है, 20% की क्या की जाए, वृद्धि की जाए, तो वर्ग के क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि होगी, यही है। वर्ग का क्षेत्रफल में कितने, इसको a है 2, इसका मतलब दो बार गुणा होगा, किसका, 20 का, क्योंकि वर्ग की भुजा कितनी है, a होती है। ठीक, मेथड 2 से देख लो, कोई चीज कितना होती है 100, इसमें कितना जोड़ दें 20, 120/100 गुणे 120/100, कट गया, ये 0 से 0 काट दो, 12×92 144, कितना माने थे 100, कितना आ गया भैया 44%। महेश आ गया था क्या? मेथड 2 से लगाओगे तो क्या करोगे, 20 + 20 + 20 गुणे 20, देख लो मेथड 2 से भी दोनों के मान में वृद्धि है तो a+b+ab/100 से लगा लेना, ये हो जाएगा 20 + 20 + 20 गुणे 20/100, 40 हो जाएगा भैया, और प्लस 2 दूनी 4, 44%। उतार लो। अब क्लियर हो गया, अनुराग एकदम क्लियर हो रहा है, इस पर प्रैक्टिस जरूर करके आना। चलिए आगे बढ़िए, बहुत ज्यादा क्या, ऐसा क्यों हो रहा है अंकित?
हाँ? अच्छा कैमरा गड़बड़ी है, बड़ा लिखा है पूरा। और थोड़ा बड़ा लिखे। ठीक है ठीक ठीक, इसको सही कर दे रहे हैं। इसी में गड़बड़ है कि उसमें भूगोल में? सारी वीडियो में कि किसी एक दो में? दो तीन वीडियो में है। अच्छा 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 अच्छा, चलो देखते हैं, सही करवाते हैं इसको। अभी आज कौन सी वाली? अच्छा वो वीडियो सही होगा फिर, वो क्वालिटी उसके कैमरा सही होगा फिर। ठीक ठीक, उसको सही करवा देते हैं, नहीं उन्हीं वाली मोबाइल से बना देंगे। अगला प्रश्न लिखो। वर्ग की भुजा में, वर्ग की भुजा में k% की वृद्धि होने के कारण, वर्ग की भुजा में k% की वृद्धि होने के कारण वर्ग के क्षेत्रफल में 69% की वृद्धि हो जाती है। ये प्रश्न बदल चुका है बिल्कुल। तो k का मान ज्ञात कीजिए। आया? नहीं, कितना कितना? 30? हाँ सही है। देखिए वर्ग का एरिया अभी बता के आए हैं, कितना होता है? ए स्क्वायर, यही है। कह रहा है कि वर्ग के क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि है? 69%। अगर कोई चीज 100 रही होगी तो 69% बढ़ गई, कितना हो गया अब एरिया? नया एरिया, नया एरिया कितना हो गया? 169%, यही है। उसके बाद कह रहा है उसकी भुजा में कितने परसेंट की वृद्धि? k% की वृद्धि। इसका मतलब लिख सकते हैं 169 क्षेत्रफल बराबर a का स्क्वायर है, वर्ग का एरिया यही तो है। लिख देंगे 100 गुणे 100 प्लस k का स्क्वायर बटे 100 इंटू 100 प्लस k अपॉन 100। यही तो होगा, दो बार गुणा। 100 प्लस के, 100 प्लस के कहां से हुआ? जहां पे 20-20% मान रखते थे, वही चीज केवल के का मान रख दिए हैं। अगर यहाँ पर के की जगह 20% होता तो 120 कर देते थे। यहाँ पर के लेकिन इससे जुड़ेगा नहीं, इसलिए ऐसे लिखना पड़ रहा है। यहाँ से 100 से 100 काट दो, कट गया। इसको लिख सकते हो 100 प्लस के का होल स्क्वायर, दो बार है ना, बटे 100 बराबर 169 लिख सकते हो। यहाँ एक मान के तिरछा गुणा करा दो, कितना हो जाएगा? 169 100 हो जाएगा, बराबर ये हो जाएगा 100 प्लस के का होल स्क्वायर। ये किसका वर्ग हो जाएगा? 130 का। भाई 13 13 130, ये डबल जीरो है, यहाँ एक जीरो ले लो बाहर। 130 का होल स्क्वायर बराबर 100 प्लस के का होल स्क्वायर। इस होल स्क्वायर से स्क्वायर कट गया। बराबर के इधर उधर अगर घातें समान है तो आपस में वो कट जाती हैं। ये हो जाएगा 130 बराबर 100 प्लस के। तो अगर यहाँ के का मान निकालना तो के को अकेला छोड़ दो, यहाँ हो जाएगा 130 माइनस 100, कितना आ गया भैया? 30%। किसका मान? के का। यही हमसे पूछा भी था, तो तुम लोग कैसे लगाए थे यार? तो उत्तर ला दिए। अच्छा ये लगाए थे क्या? कैसे लगाए थे? अगला प्रश्न लिखो। एक आयत की लंबाई में 60% की वृद्धि कर दी जाए
एक आयत की लंबाई में 60% की वृद्धि कर दी जाए तथा उसकी चौड़ाई में कितने परसेंट की कमी कर दी जाए तथा उसकी चौड़ाई में कितने परसेंट की कमी कर दी जाए जिससे आयत के क्षेत्रफल कोई प्रभाव ना पड़े। इसका मतलब अगर आयत का क्षेत्रफल पहले भी 100 रहा होगा तो आज भी कितना होगा, 100 ही होगा, जिससे आयत के क्षेत्रफल पर कोई प्रभाव ना पड़े। हाँ भैया, नहीं 36 नहीं आ रहा, 37.5 आ रहा, कहीं थोड़ा बहुत गलती की है। आ गया। माना क्षेत्रफल कितना है, 100 है, और अगर क्षेत्रफल पर प्रभाव नहीं पड़ रहा है इसका मतलब नया क्षेत्रफल कितना होगा, ये भी 100 ही होगा। यही तो है भैया। तब क्या होगा, क्या है ये, वर्ग है, क्या है, आयत है। आयत में क्या होनी चाहिए, आयत का क्षेत्रफल कितना होता है भैया, आयत की लंबाई और चौड़ाई दोनों अलग अलग होती हैं, लंबाई L होती है और चौड़ाई B होती है। तो आयत का क्षेत्रफल क्या हो जाता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, यही है। लंबाई में अलग वृद्धि होगी, चौड़ाई में इस बार अलग वृद्धि होगी। ठीक, इसका मतलब प्रश्न पढ़िए क्या दिया गया है, लंबाई में कितने परसेंट की वृद्धि है, 60% की वृद्धि है, किसमें, लंबाई में। चौड़ाई में कह रहा है कितने परसेंट की कमी कर देते हैं, यही है। मान लीजिए 100% की हम कमी कर देंगे, यही है। लगाइए इसको। एरिया आज भी 100 है क्योंकि परिवर्तित एरिया है, पहले भी 100 रहा, आज भी 100 है, बराबर 100 मान लेते हैं, गुणे पहले एरिया लंबाई में 60% की वृद्धि, कोई चीज 100 होती है, 60 बढ़ गई, कितना हो गई, 160/100, गुणते यहां पर x% की कमी किसमें, चौड़ाई में, कोई चीज 100 होती है उसमें से x की कमी हो गई, यही है। 100 से 100 कटा दो, यहाँ एक जीरो से एक जीरो और कट गया, अंदर यहां से गुणा हो जाएगा, तो 16 × 100 - x/10 बराबर 100। पंकज आ गया है क्या, आया क्या, अच्छा प्रशांत आ गया क्या, नहीं आया। देखिए इसको अंदर गुणा कराइए, ये हो जाएगा 1600 - 16x, यही हो जाएगा भैया। और बटे 10 को यहाँ अगर उठा लाएंगे कितना हो जाएगा, ये 1000 हो जाएगा। यहाँ इसको उठा ले आओ, 1000 - 1600 बराबर -16x हो जाएगा। 1000 में से 1600 घट जाएगा, कितना हो जाएगा ये, 600। किसका, माइनस का, क्योंकि 1600 का मान बड़ा है, बराबर -16x, माइनस से माइनस खत्म, यक्स का जो मान आ जाएगा 600/16, घटाओ कितना आया, कितना आया, काटिए इसको, 4 से काटिए पहले, 4 एकम 4, 2 6, 4 पंचे 20, 4 चौक 16, और काटिए इसको, 2 से 75/2 हो जाएगा, कितना आ जाएगा ये, 37.5%। कोई चीज कितनी होती है, 100 होती है, 100 से इसको घटा दो, 100 - 37.5 कितना उत्तर आ रहा है, हाँ भैया 62.5%। उतारो,
हाँ, अब वो वाला टाइप 2 डालिए, वो वाला करवा देते हैं कि यदि भुजा में भी x% की वृद्धि हो रही तो व्यास में कितने परसेंट की वृद्धि होगी। हाँ, दूसरे वाले मेथड बता दें, रखो मान। परिवर्तन प्रतिशत बराबर कितना होता है, सब में वृद्धि हो रही, कमी a माइनस बी माइनस ए बी अपान 100। कह रहा आज भी वही स्थिति हो, इसका मतलब पहले भी 100 रही होगी तो आज 0 मान लो इसमें, क्योंकि इसको 100 मान के नहीं लगाया जा सकता है। ए का मान कितना है यहाँ पे 60%, बी का कितना माने हो x%, माइनस ए का मान 60 इंटू एक्स बटे 100। बस उतार लो, उत्तर आ गया इसका। क्या भैया, इससे लगाया आया ही नहीं भाई। पहले इसको लासा ले लो, दोनों में कितना हो जाएगा ये, चाहे इसको कटा तो यहाँ से एक जीरो कट जाएगा, ये हो जाएगा 60 माइनस एक्स माइनस 6x, यही हो जाएगा बटे 10। ये हो जाएगा 600 माइनस 10x माइनस कितना हो जाएगा ये 6x, ये हो जाएगा। और 10 का यहाँ तिरछा गुणा करोगे तो शून्य हो जाएगा, ये बराबर 0 है। यहाँ 600, ये हो जाएगा कितना माइनस का 16x हो जाएगा भाई। 10 6 16 माइनस का, यहाँ 600 इधर उठा ले आओ, कितने आ जाएगा ऋणात्मक में, बराबर माइनस 16x कट गया 600 बटे 16, यही तो आया है भैया, यही तो आया है। एलसीएम गलत लोगे तो उत्तर थोड़ी आ पाएगा फिर। 600 बटे 16 यहाँ भी आया, 600 बटे 16 ये भी आ गया। जैसे प्रश्न कह रहा है वैसे ही लगाना है तुमको, जहां पर कमी कहेगा वहां कमी लिख लो, जहां पर वृद्धि कहेगा वहां पर वृद्धि रख लो, केवल मेथड सही लगाना, दोनों मेथड के उत्तर वही आएंगे। किस लगाए थे क्या तुम, नहीं लगाए। टाइप 2 डालिए इसका। टाइप 1 के लगभग 10-12 सवाल हो गए, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं रह गई है। टाइप 2 डालिए। टाइम ओवर हो गया है क्या, एक प्रश्न कर लीजिए फिर कल भी चर्चा करेंगे। अभी एक 2D परिवर्तन पर है भैया, केवल दो मान के परिवर्तन पर आधारित प्रश्न था a माइनस बी पर, ठीक। अभी 3D परिवर्तन पर भी होगा, जैसे अगर शंकु में कितने होते हैं एल बी एच भी होता है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों होते हैं। बेलन में क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, मतलब त्रिज्या का दो मान और ऊंचाई भी होगी। इस पर परिवर्तन प्रश्न भी बाकी है, इस पर दो तरीके के प्रश्न बचे, एक 2D और एक 3D पर। ये 2D पर आधारित प्रश्न था, दो मान दिए गए हो तब परिवर्तन प्रतिशत है। अब तीन मान दिए हो गए हो, जैसे गोले में पूछेगा तो गोले का एरिया क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, इसका मतलब त्रिज्या में 3 बार परिवर्तन होगा, जितनी बार एरिया बढ़ेगी उतनी बार उसका परिवर्तन बढ़ जाएगा, ठीक। अगर शंकु पूछेगा, शंकु का एरिया कितना होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, इसका मतलब क्या हुआ त्रिज्या में एक बार परिवर्तन जो दिया रहेगा उसी का 2 बार गुणा होगा, लेकिन ऊंचाई में एक परिवर्तन अलग से होगा, चाहे वो कमी में हो चाहे वृद्धि में हो, ठीक। इस पर चर्चा कल भी करेंगे। पहले एक प्रश्न इसका लिख लीजिए, इसमें मान बदलता ही नहीं है, लिखिए टाइप 2 का। एक वृत्त का व्यास, एक वृत्त का व्यास 75% बढ़ाने पर परिमाप में कितने परसेंट की वृद्धि होगी।
वृत्त का व्यास कितना होता है? कितना आया हो उत्तर प्रशांत? केवल 75 ही है। क्यों? क्योंकि वृत्त का जो व्यास है कितना होता है? 2r। अब वृत्त का परिमाप कितना होता है? परिमाप मतलब क्या होता है? परिधि 2 पाई। यहाँ कितने आर हैं? यहाँ पर कितने आर? 2r नहीं यार, 2 कांस्टेंट है वो। देखिए ये वृत्त है, ये वृत्त की त्रिज्या है, यही वृत्त की त्रिज्या। वृत्त की त्रिज्या का दूना क्या होता है? वृत्त का व्यास होता है। तो यहाँ पर कितने आर हैं? एक ही आर तो है, यहाँ पर एक आर है। चाहे वृत्त के व्यास में अगर 75% की वृद्धि की जाए या कमी की जाए, परिमाप में भी उतने ही परसेंट की वृद्धि अथवा कमी होगी। ये बात समझ में आ गई? नोट लिख लीजिए, नोट लिखिए। यदि किसी वृत्त की त्रिज्या, नोट लिखिए, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या अथवा वर्ग की भुजा में, अथवा वर्ग की भुजा में x% की वृद्धि की जाए तो, x% की वृद्धि की जाए तो इसके परिमाप में भी x% की वृद्धि होगी। ये बात समझ में आ गई? एक प्रश्न और लिख लीजिए ताकि इस टाइप खत्म रहे, कल 3D परिवर्तन ही पढ़ाएंगे सीधा। लिखिए, वर्ग की भुजा 40% घटा दी जाए तो, वर्ग की भुजा 40% घटा दी जाए तो परिमाप में कितने परसेंट की कमी होगी? कितना होगा भैया? वर्ग की भुजा a होती है, परिमाप क्या होता है? 4a। दोनों में कितने a हैं? दो। दोनों में a बराबर है, तो जितने परसेंट की कमी हो रही उतने परसेंट की परिमाप में भी कमी होगी, अर्थात उत्तर कितना आ जाएगा? 40%। बस। अब हेडिंग डाल लीजिए, 3D परिवर्तन पर आधारित प्रश्न। हेडिंग डालिए, 3D परिवर्तन पर आधारित प्रश्न। परिवर्तन पर आधारित प्रश्न बंद कर दीजिए।